अंधेरे में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। और इस भवन को कब से क्या बोलते हैं कि पेंट किया गया है, कब से क्या किया गया है, नहीं किया गया है, वो सब आपके सामने है। एकदम बिल्कुल अंधेरा है और अंधेरे में बच्चे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। गांधी जी हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मूंछ को कैसे बना दिया यहाँ के लोग, ऐसे ऐसे यहाँ पे लोग हैं वो लगाते हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पे मतलब कि अद्भुत है, ट्रेन के जैसा इसका भी पेंटिंग किया गया। हमको लगता है कि नवादा जिला का लगभग विद्यालयों में इसी प्रकार से पेंटिंग किया गया है। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पे संसाधन की कमी है। यहाँ पे 7-8 के बच्चों के लिए भी बेंच नहीं है, और 12th तक के पढ़ाई होता है और एक भी शिक्षक नहीं है, बच्चों के लिए बेंच नहीं है। क्या है? बेंच पहले था, टूट फूट गया, उसके बाद नया बेंच तो अभी तक अलॉटमेंट नहीं आया है। 3 क्लास में पढ़ती हैं? जनवरी फरवरी आता है? नहीं आता जनवरी फरवरी। जनवरी का स्पेलिंग क्या होता है? पता नहीं। 5 को जंगली जानवर का नाम पता है आपको? हाँ। हिरन, हाथी, लोमड़ी, शेर, भालू। अच्छा, ये सब जंगली जानवर हैं। ABCD में नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय हंडिया में, जो कि नवादा जिला में पड़ता है और नारदीगंज प्रखंड है। और इस विद्यालय का क्या बोलते हैं कि जो रख रखाव की स्थिति है वो बहुत ही जर्जर है। उसका एक रीज़न है कि विद्यालय के कैंपस में गेट नहीं है, और गेट नहीं होगा तो असामाजिक तत्वों का जो जमावड़ा है वो विद्यालय के अंदर लगता है छुट्टी होने के बाद। यहाँ तक कि छुट्टी क्या बोलते हैं कि स्कूल चलते रहता है, उसके बावजूद भी यहाँ पे जो असामाजिक तत्व होते हैं वो आकर के अपना जो जमावड़ा होता है वो लगाते हैं। यहाँ पे कौन है कौन नहीं है, कितने शिक्षक हैं, कितने क्या बोलते हैं कि बच्चे हैं, इससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। और उसके साथ साथ दिखाएंगे कि इस विद्यालय में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, ये विद्यालय अन्य सभी विद्यालयों से क्या खास है। क्या बोलते हैं कि एंट्री होते ही यहाँ पे एक चापाकल है और बगल में समरसेबल का क्या बोलते हैं कि जो टंकी है वो लगा हुआ है। और ये विद्यालय का कैंपस है, और विद्यालय के कैंपस को देख करके आप क्या खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस विद्यालय के कैंपस में कब से पेंटिंग डेंटिंग नहीं हुआ है। ये बहुत ही मोटे क्या बोलते हैं कि शब्दों में लिखा हुआ उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय हंडिया प्रखंड नारदीगंज और नवादा जिला में पड़ता है। और ये रसोई है, रसोई अभी बंद हो गया है क्योंकि समय है 2:51, और शायद 1 बजे टिफिन हुआ होगा और बच्चे लोग खा करके अपने घर चले गए होंगे। और यहाँ पे बच्चों को मार्कशीट दिया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले एग्ज़ाम हुआ था और उसी का क्या सभी बच्चों को मार्कशीट दिया जा रहा है। हम और सर बच्चों को मार्कशीट बांट रहे हैं। सर अंदर आ जाए हम। हाँ, थैंक यू। देखिए ये यहाँ पे कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, उधर दिखाइएगा गौतम जी। एकदम बिल्कुल अंधेरा है और अंधेरे में बच्चे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। और सर यहाँ पे मार्कशीट बिहार शिक्षा परियोजना परिषद प्रगति पत्र है, जो कि वर्ग 3 का है ना सर? हाँ हाँ, वर्ग 3 का प्रगति पत्र है। और यहाँ पे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं जो कि स्कूल ड्रेस पहन करके ज़मीन पे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। आपके जानकारी के लिए बता दें कि इस विद्यालय को 12th तक कर दिया गया है, लेकिन 12th के ना तो यहाँ पे एक भी शिक्षक हैं और ना भी एक भी विद्यालय है। ये कार्यपत्रक है, मतलब कि चैप्टर 15 है शायद मेरे जानकारी के अनुसार। डेट यहाँ पे 9 तारीख है और क्लास 3 है। इन शब्दों का वचन बदल करके लिखें, मतलब कि एक वचन बहुवचन पढ़ा रहे हैं ना सर। ग्रामर यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, हिंदी ग्रामर पढ़ाया जा रहा है। और 3 क्लास के बच्चे हैं और अंधेरे में बैठ करके पढ़ रहे हैं। बिहार के भविष्य हैं। और नीतीश कुमार के गृह जिले के बगल का जिला है नवादा, वो नारदीगंज प्रखंड है और हंडिया गांव है ना। हंडिया गांव के बच्चे हैं और अंधेरे में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। और इस भवन को कब से क्या बोलते हैं कि पेंट किया गया है, कब से क्या किया गया है, नहीं किया गया है, वो सब आपके सामने है। शायद इसमें लाइट लगा हुआ है, देखते हैं जलता है कि नहीं। अच्छा, लाइट लगा हुआ है रेड वाला। मोदी जी कहते हैं कि बिजली बचाओ, और यहाँ पे रेड वाला लाइट लगाया गया। क्या नाम है छोटू आपका? अमर कुमार। अमन? अमर। अमल? अच्छा ठीक है। कहाँ से आते हैं पढ़ने? कहाँ से आते हैं पढ़ने? हंडिया से। हंडिया से। पापा क्या करते हैं, क्या नाम है पापा का? पंकज मिश्रा। पंकज मिश्रा। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? तीसरा। 3 क्लास में पढ़ते हैं। 1 2 आता है? 1 2 आता है? 1 2 बताइए तो 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। ये 3 क्लास के बच्चे हैं और इनको जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वो है। देखिए सर अभी पढ़ा रहे थे एक वचन बहुवचन, ठीक है। अभी क्या लिखे हैं छोटू अपने कॉपी पे? एक वचन बहुवचन। हाँ, तो कैसे बनाते हैं? माता के माते,
माताएं माताएं। बताएं रुपये के रुपये। अच्छा ठीक है। और ये कार्यपत्रक 15 मतलब कि 15वां चैप्टर है। हाँ अच्छा आप कहाँ से आते हैं पढ़ने? हड़िया हड़िया से आते हैं पढ़ने। पापा क्या करते हैं छोटू? का काम करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अब 3 क्लास में पढ़ते हैं ना? 5 को जंगली जानवर का नाम पता है आपको? हाँ बताइए। हिरन, हाथी, लोमड़ी, शेर, भालू। अच्छा ये सब जंगली जानवर हैं। ABCD में कितने अक्षर होते हैं? 4 4 अच्छा ABCD में कितने अक्षर होते हैं छोटू? 26। 26 होते हैं। तो आप 4 किस हिसाब से बताएं? ABCD आता है पढ़ने? पढ़ के बताइए। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVUWXYZ। बहुत बढ़िया। ABCD शायद कंफ्यूज हो गए होंगे इसलिए बता दिया कि 4। आप कहाँ से आते हैं छोटी पढ़ने? हंडिया से। हंडिया से आते हैं पढ़ने। 3 क्लास में पढ़ती हैं। जनवरी फरवरी आता है? नहीं नहीं आता जनवरी फरवरी? जनवरी का स्पेलिंग क्या होता है? पता नहीं। जनवरी नहीं आता? हड़बड़ाना नहीं है। जनवरी फरवरी नहीं बताया सर। देखिए ये छोटी बच्ची, क्या नाम है छोटी? रितिका। रितिका। क्या होता है जनवरी का स्पेलिंग? JANUARY। जनवरी। जनवरी मतलब जनवरी होता है माह का अथी नाम है, महीना का नाम है। एक साल में कितने महीने होते हैं छोटी? 365। नहीं वो तो दिन हो गए, महीने कितने होते हैं एक साल? 12। 12। आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? सोनाली। सोनाली। कहाँ से आते हैं पढ़ने? हंडिया। पापा का क्या नाम है? राजा राम सिंह। राजा राम सिंह। 3 क्लास में पढ़ते हैं। क्या सर पढ़ा रहे थे अभी? एक वचन बहुवचन। अच्छा एक वचन बहुवचन पढ़ा रहे थे। आपको मार्कशीट मिल गया? कितना नंबर आया है? 159। टोटल कितने का था सर एग्जाम? अच्छा 250 नंबर में से कितना आया है आपको? 200 नंबर में से 159 नंबर आया है, यानी कि आप अच्छा पढ़ने में है इसलिए इतना नंबर लेकर के चला है। लेकिन आप और मेहनत कीजिए तो 190 भी आ सकता है ना? हाँ ठीक है बैठ जाइए। बहुत बढ़िया। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन यहाँ पे संसाधन की कमी है। यहाँ पे 7-8 के बच्चों के लिए भी बेंच नहीं है और 12th तक के पढ़ाई होता है और एक भी शिक्षक नहीं है। और यहाँ पे मतलब कितना बड़ा भवन है और गेट नहीं है, मेन गेट तक नहीं है। और इसी का दंश झेल रहे हैं यहाँ के शिक्षक लोग कि असामाजिक तत्व आते हैं और विद्यालय के अंदर अपना जो जमावड़ा होता है वो लगाते हैं। और ये देखिए ये यहाँ पे मतलब कि अद्भुत है, ट्रेन के जैसा इसका भी पेंटिंग किया गया। हमको लगता है कि नवादा जिला का लगभग विद्यालयों में इसी प्रकार से पेंटिंग किया गया है। और ये अगर हम यहाँ पे खड़े हो जाएं तो ऐसा प्रतीत होगा कि हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और ट्रेन के अंदर एंट्री कर रहे हैं। देखिए ये कौन सा बोगी नंबर है? बोगी नंबर 3 है, यानी कि तीसरा क्लास है। ये तीसरा क्लास के बच्चे हैं और अंदर ज़मीन पे बैठे हो। पहले हम आपको बताया कि यहाँ पे एक भी बच्चों के लिए बेंच नहीं है और बेंच नहीं है और इसी का कारण है कि बच्चे ज़मीन पे बैठ करके पढ़ाई करते हैं। बच्चे मतलब कि बच्चियाँ भी हैं और बच्चे भी हैं। और 3 क्लास के बच्चे बच्चियाँ हैं ना? कौन से क्लास में पढ़ते हैं छोटे? 5। अच्छा 5-6 के बच्चे हैं। तो गेट पे तो लिखा हुआ है क्लास 3। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या जाना घर? घर जाना है? अभी छुट्टी नहीं हुआ है, अभी तो 3 बजा है। 3 बजे छुट्टी हो जाता है? हाँ ठीक है। इधर देखिए घर जाइएगा। 6 क्लास में पढ़ते हैं। हाँ अभी क्या पढ़ रहे थे? कुछ नहीं। हैं? अभी क्या पढ़ रहे थे? अरे घर जाइएगा, सुनिए ना इधर। छोटू छोटू आए गौतम, घर ही न जाना है। कहाँ जाते हैं पढ़ने? हाँ कहाँ जाते हैं पढ़ने? गन्नू नहीं। हैं? आप कौन से क्लास? 6 क्लास में पढ़ते हैं? तो 5 में पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे थे अभी? ये नहीं बोलते हैं। इसका दिमाग नहीं है सर। हैं? दिमाग नहीं है सर। अच्छा इसका दिमाग नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी। आप कहाँ कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 5 क्लास। कहाँ से आते हैं पढ़ने? बड़ी तोला। बढ़ी हड़िया से आता है पढ़ने। 5 क्लास में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे अभी सर? अभी सर पढ़ाए थे लेख लिखे अपना विद्यालय पर। क्या लिखे लेख में? लेख में क्या लिखे? लेख में मेरा स्कूल का नाम उच्च माध्यमिक विद्यालय हंडिया है। अच्छा मतलब विद्यालय के बारे में लिखे है ना? देखिए और भी बच्चे हैं जो कि जा रहे हैं, कतारबद्ध होकर के जा रहे हैं सभी बच्चे। और छुट्टी हो गया है और अरे अरे हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए। देखिए ये पूरे क्लास के जो बच्चे हैं अभी छुट्टी हुआ है और सभी लोग घर जाने के लिए रेडी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सभी लोग लाइन में लग करके घर जा रहे हैं। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कि आपको मतलब कि इधर उधर
हुड़दंग करते हुए दिखेंगे। जितने भी बच्चे हैं सब ड्रेस में हैं और सभी बच्चे घर जा रहे हैं। ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं, सब 7th 8th क्लास के बच्चे। कौन से क्लास में पढ़ते हैं छोटू? 7 क्लास में। 7 क्लास में पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे थे अभी? कितना नंबर आया परीक्षा में? 250। कितना नंबर का हुआ था टोटल? फोटो आ रहा है, कॉलर ठीक करो, कॉलर ठीक करो पहले। अच्छा कॉलर ठीक करो। कितना नंबर आया? 300। 300। 250। 250। टोटल कितना का हुआ था? 300। 300 में 250 आया है ना? मतलब कि अच्छा है, ठीक ठाक है पढ़ने में ना सर? पढ़ने में ठीक ठाक है ना? इधर आइए, आपसे भी कुछ वार्तालाप करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमको जो कमी दिखी सर, एक भी बच्चों के लिए बेंच नहीं है, क्या है यहाँ पे? बेंच पहले था, टूट फूट गया, उसके बाद नया बेंच तो अभी तक अलॉटमेंट नहीं आया है। अलॉटमेंट नहीं, जैसे कि आप बता रहे थे कैमरा ऑफ में कि बहुत सारे यहाँ पे असामाजिक तत्वों का कब्जा है, कैसे उसको डील करते हैं? असामाजिक तत्व नहीं, गांव के ही बच्चे खेलते हैं, खेल कूद में उदंडता में तोड़ फोड़ कर देते हैं। अच्छा, तोड़ फोड़ कर देते हैं। ये शौचालय है और 12th तक का ये स्कूल है ना? बिल्कुल। टीचर कितने हैं 12th के? 12th के तो टीचर अभी नहीं है। एक भी नहीं? नहीं। आप ही लोग पढ़ाते हैं? हाँ, हम लोग मिडिल स्कूल के टीचर हैं, 1 to 8 तक के। एक अभी 6 to 8 में बहाली हुई है। अच्छा। और वही लोग 9th 10th 11 12 तक? हाँ, हम ही लोग टेकल करते हैं। देखिए, ये सब 8 क्लास के टीचर हैं और 12th तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। और गर्दनीबाग पटना में जो मतलब कि शिक्षा का अभ्यर्थी हैं, वो पिछले 10-15 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं कि हम लोग को नौकरी दीजिए। और यहाँ पे शिक्षकों की कमी है, लेकिन उन सभी शिक्षकों को नौकरी नहीं दी जाएगी। और ये विद्यालय का शौचालय है। शौचालय एक तरफ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक तरफ बालिकाओं के लिए होगा और दूसरे तरफ बालक के लिए होगा, लेकिन यहाँ पे असामाजिक तत्व इतना हावी है कि दोनों को तोड़ करके एक बना दिए हैं। और इधर इस प्रकार गंदगी है और उधर भी उसी प्रकार गंदगी है। और जो शौचालय का अंदर का जो थी क्या बोलते हैं कि गेट है, वो अभी लॉक है क्योंकि अभी छुट्टी हो गया है। और यहाँ पे कुल 7 या 8 शिक्षक हैं और बाकायदे कमरा वगैरह है। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रेन का जो डब्बा होता है उसी प्रकार से इसको पेंटिंग किया गया है। और पेंटिंग इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शरीर के अंग बनाया गया है। शरीर के अंग के बारे में यहाँ पे बताया गया है, लेकिन जो कुछ हुड़दंगी टाइप लोग होते हैं वो देखिए इस बच्चे को क्या हालत बना दिया है इसका। मतलब कि इनका जो प्राइवेट पार्ट होता है उसको ख़त्म कर दिया है, इसका जो मुख होता है उसका ख़त्म कर दिए हैं, और इसका जो हैंड होता है उसको पता ना क्या क्या बना दिया। यहाँ का जो असामाजिक तत्व हैं, जो लफुए टाइप के लोग हैं, वो जैसे कि यहाँ पे गेट नहीं है तो जो भी चाहेंगे आ जाएंगे। 1 से 40 तक का यहाँ पे भी पढ़ा लिखा हुआ है। और अंदर में एक मैडम है जो कि छुट्टी हो गया है, उसके बावजूद भी शायद हो सके कि हमें देख करके यहाँ पे रुके हुए हैं। और कमरे के अंदर इस प्रकार से लाइट ऑन हो सकता है? मैडम लाइट ऑन कर दीजिए थोड़ा सा। देखिए, ये क्लासरूम है और क्लासरूम के अंदर, अच्छा हाँ, ये क्लासरूम के अंदर इस प्रकार से इसको पेंट किया गया है, इस प्रकार से इसको सुसज्जित किया गया है। देखिए, वर्ष के महीनों का नाम यहाँ पे लिखा गया है और हमको बहुत कम विद्यालयों में दिखता है। सत्यमेव जयते लिखा गया है। विषय हिंदी है, जो कि अभी शायद मैडम पढ़ा रही होंगी हिंदी, है ना मैडम? और ये कौन से क्लास के यहाँ पे क्लास चलता है? क्लास 4 क्लास है। अच्छा, 4 क्लास के यहाँ पे क्लास चलता है। हिंदी में भी महीना का नाम लिखा गया है। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे हम स्कूल में जाते हैं तो शिक्षकों को भी नहीं पता होता है कि हिंदी में और इंग्लिश में जनवरी फरवरी क्या होता है। लेकिन यहाँ पे जो भी सुविधा है, जो भी क्या बोलते हैं बच्चों को देना चाहिए, वो सब कुछ लिखा गया है। यहाँ पे वो समय का जो लिमिटेशन होता है वो सब दिखा गया है। 60 सेकंड को 1 मिनट कहते हैं और 60 मिनट को 1 घंटा कहते हैं। जो भी मूलभूत नॉलेज होनी चाहिए बच्चों को, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को, मिडिल स्कूल के बच्चों को, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। गणित के चिन्ह है, यहाँ पे गणित के चिन्ह को बताया गया है। छोटा बड़ा, जोड़ घटाव, गुना भाग, जो भी बराबर प्रतिशत, एक लोमड़ी बनाया गया है और लोमड़ी को उस लोमड़ी के अंदर ही बताया गया है कि जोड़ किसको कहते हैं, घटाव किसको कहते हैं, गुना किसको कहते हैं, भागा किसको कहते हैं। और ये यहाँ पे टर्टवाइज है, मतलब कि कछुआ है, और कछुआ के अंदर ABCD लिखा गया है। 3 बज गया है, सभी बच्चे स्कूल से घर चले गए हैं। और कुछ शिक्षक हैं जो कि स्कूल का जो भी काम होता है 4 बजे के बाद ये लोग स्कूल को छोड़ करके जाएंगे। और यहाँ के जो शिक्षक हैं वो बहुत ही शालीनता से बात की, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए कि क्या है यहाँ का स्ट्रक्चर, क्या है दुर्दशा। तो आपको दिखाए हैं, वो ऑफिस है। ऑफिस के बाहर भी लिखा हुआ है उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय हड़िया प्रखंड नारदीगंज। यहाँ पे देखिए गांधी जी हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मूंछ को कैसे बना दिया यहाँ के लोग, ऐसे ऐसे यहाँ पे लोग हैं। और ऊपर मधुमक्खी का खोथा है, उधर हम नहीं देखे थे। और हाँ, और ये ऑफिस है, ऑफिस में भी छुट्टी हुई है। और सब शिक्षक यहाँ पे बैठ करके जो भी दिन का पूरा काम होगा वो यहाँ पे करेंगे और उसके बाद 4 बजे यहाँ से जाएंगे। देखिए यहाँ पे भी राष्ट्रगान लिखा हुआ है, बिहार का नक्शा बनाया हुआ है। और ये ऑफिस है और ऑफिस में जो भी क्रियाकलाप होता है, सरकारी क्रियाकलाप, देखिए यहाँ पे कैरम बोर्ड है बहुत सारा,
लगभग दर्जनों की संख्या में कैरम बोर्ड है बच्चों को खेलने के लिए, जो कि जब खेल का जो पीरियड होता होगा तब यहाँ पे बच्चे बैठ करके कैरम बोर्ड खेलते होंगे। यहाँ पे जो कमी दिखी वो यहाँ पे असामाजिक तत्व जो है वो हावी ज़्यादा है, और इस विद्यालय के अंदर बाउंड्री क्या बोलते हैं कि गेट नहीं है, और गेट नहीं होने की वजह से जो भी लोग जिसको भी मन करता है वो विद्यालय के अंदर आ जाते हैं और अपना जमावड़ा लगाते हैं, और उसी का दंश यहाँ के जो शिक्षक हैं वो भी झेलते हैं। कुछ दिन पहले सर बता रहे थे कि हम टैंक लगवाए थे और टैंक को फोड़ दिया गया, मतलब कि इलेक्ट्रिक जो मोटर से जो पानी निकलता है उसको संग्रहित करने के लिए टैंक लगवाए थे और उस टैंक को भी फोड़ दिया गया। ऐसे ऐसे सामाजिक तत्वों का आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।